हेलो हेलो हेलो। मैं एक बात बताना चाहती हूँ। भाई अभी ना मतलब एक ना वो नहीं होता कैमो ऐप करके या जो भी है, मतलब एक कैमो ऐप करके है, उसका मैंने क्या किया, उसमें लैपटॉप में सेट किया और उसका इससे टैब से कनेक्ट करके मैंने पूरी 17 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करी। और तुम यकीन नहीं मानोगे यार, उसमें आवाज़ भी लैग कर रही है, उसमें पूरी वीडियो भी लैग कर रही है। मतलब अगर मैं ये हर वीडियो में बोलूँगी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है तो तुम सबको लगेगा कि भाई ये प्लान्ड है या फिर मैं बेवकूफ़ बना रही हूँ तुम लोगों को या झूठ बोल रही हूँ। बट तुम लोग नहीं जानते मेरी किस्मत ऐसी है। पूरी 17 मिनट 17 होल डैम मिनट्स मैंने बक बक करी है। मैंने पूरा लिटरली सब कुछ बता दिया था मैंने उसमें, एंड वो भी एक सांस में बिना रीटेक के मैंने इतनी सही वीडियो बना ली थी। एंड वो लैग कर रही है पूरी, और मैं अभी दिखाने भी नहीं वाली क्योंकि मैं हर वीडियो में सेम पैटर्न रिपीट नहीं करना चाहती। बट आई स्वेयर टू गॉड सब कुछ भाई, सब मेरी किस्मत है ऐसी। 17 मिनट की वीडियो मेरी ख़त्म हो चुकी है। मैं क्या करूँ, मेरा इतना होता ना अंदर से रोने वाला सा हाल हो रहा है, बट मैं रो नहीं सकती क्योंकि अब मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है। 17 मिनट भाई, अब मैं दर्द हो रहा है मेरे दिल में। तो चल कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा से रिकॉर्ड करूँगी। हाँ, तो जैसा अभी ये मेरा था पहला वीक, अब मुझे याद भी नहीं मैंने उसमें क्या क्या बोल दिया था, बट हाँ चलो कोई बात नहीं। तो अभी मेरा पहला वीक था, लाइक पहला वीक भी नहीं कह सकते यार, क्योंकि 29 को तो मेरा पेपर ही ख़त्म हुआ था, सैटरडे था। तो आधा तक थोड़ा 4-5 दिन तो मैंने 3-4 दिन तो मैंने वैसे ही थोड़ा रिलैक्स टाइप ही किया था। तो हाँ, आधा के करीब वीक था और उसमें मैंने इतने अनरियलिस्टिक हाई टारगेट सेट कर लिए थे जो कि मेरे कंप्लीट नहीं हुए। लाइक मुझे पता था कि मेरे कंप्लीट नहीं होंगे, नहीं हुए, बट स्टार्टिंग में मेरे हुए भी हैं कंप्लीट। लाइक पहला और दूसरा दिन मेरे इतने सही टारगेट कंप्लीट हुए हैं ना, क्योंकि भाई मोटिवेशन थी। ड्रॉप ईयर का पहला दिन था, पहला दूसरा दिन था भाई, इतनी गंदी वाली मोटिवेशन थी मेरे अंदर। मैंने इतने एक्सट्रीमली हाई टारगेट सेट कर लिए थे ना, लाइक बिल्कुल एक होता है ना कि भाई हाँ बंदा 10 घंटे पढ़ेगा तब जाके उसके कंप्लीट होंगे। एंड हाँ भाई मेरे हो गए थे, मतलब 10 घंटे तो मैं नहीं पढ़ी थी ऑफकोर्स पहले दिन, बट हाँ हो गए थे क्योंकि मैंने इतने कंसनट्रेटेड स्टडी करी थी, ना इधर देखा ना उधर। भाई मेरा बहुत सही गया था पहला दिन। तो उसके बाद ठीक है, पहला दिन सही गया, दूसरा दिन भी हाँ मैक्सिमम लाइक 90% हो गया था, तो आई वॉज सेटिस्फाइड। तीसरे दिन क्या हुआ, मेरा हो गया लाइक 50% के करीब, लाइक 50-60%। आई वॉज लाइक वॉट, एकदम से इतना ड्रॉप भाई। मेरे को वो हो गया था, लाइक कॉन्फिडेंस वाला हो गया था, ये क्या हो गया। चौथे दिन देखा कि मैं थर्ड दिन का तो कंप्लीट करना है पहले, तभी चौथे दिन पे जाऊँगी क्योंकि सब कुछ उसमें कंटिन्यूटी में था। भाई चौथे दिन मेरा सिर्फ तीसरे दिन का काम कंप्लीट हुआ। और उसके बाद तो लाइक मैं लाइब्रेरी जाती हूँ पढ़ने के लिए, लाइक मैं इधर नहीं पढ़ती, तो मैं लाइब्रेरी जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो मैं आधे दिन में वापस घर आ गई, लाइक आधे दिन में ये कह सकते हो लाइक 4 बजे के करीब मैं घर आ गई कि भाई मेरे को सोना, मेरे को एक तो नींद भी चढ़ रही थी, और ये होता है जब मूड ऑफ हो तो थोड़ा आलस ज़्यादा आता है। मैं तो घर आ गई, मम्मी को बोला मुझे सोना है, मुझे सुला दो। भाई मैं लिटरली मैं आके सो गई। और उसके बाद सैटरडे को भी मैंने यही किया, मैं जल्दी आके सो गई भाई, बिकॉज मेरे को फिर ये हो गया था कि हाँ अभी सही तो गया नहीं, वैसे भी आधा ही वीक था, पहला ही वीक था और उसका भी आधा ही था, तो चलो थोड़ा थोड़ा सा इन्जॉय या चिल में कर लेते क्योंकि अभी पूरा साल और पढ़ना है। तो ये वीक तो मेरा लाइक, फिर मैं संडे को तो बिल्कुल भी लाइक फुल डे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का। तो आज मंडे है, 7 अप्रैल है, और आज से अब न्यू वीक स्टार्ट हुआ है। तो मैंने सोचा था कि हाँ ये वाला वीक जो है वो होगा मेरा ऑफिशियली फर्स्ट वीक ऑफ ड्रॉप, क्योंकि पिछला वीक तो ठीक है लाइक हुआ भी है यार, काम कंप्लीट हुआ है। लाइक मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैक्सिमम काम कंप्लीट हुआ है, 1-2 लेक्चर को छोड़ के बाकी सारा काम कंप्लीट हुआ है। बट मैथ्स, मैं तुम्हें क्या बताऊँ मैथ्स की भाई। मैंने ना लाइक सोचा था कि मैं इस महीने में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, मेरे नोट्स कंप्लीट है। लाइक हाइपरबोला के नहीं है बट चलो, क्योंकि वो लास्ट पे रिकॉर्डेड आया था अर्जुना में, मुझे याद है वो रिकॉर्डेड आया था दिवाली की छुट्टियों में उस टाइम पे, और मैंने वो छोड़ दिया था पूरे चैप्टर। तो हाइपरबोला मेरा अभी तक बैक लग गया उस वजह से कि वो रिकॉर्डेड आया था, मेरा अभी तक बैक लग गया वो। और लाइक चलो मैंने सोचा था कि मैं इस महीने में पूरा स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कर लूँगी। और मैंने सोचा था पहले वीक में, जिसमें मैं सिर्फ 4 दिन थे मेरे पास पहले वीक में, उसमें मैंने सोचा था मैं स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लूँगी। भाई मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा था स्ट्रेट लाइन है क्या, स्ट्रेट लाइन भाई छोटा मोटा सा चैप्टर होगा इजी सा, क्योंकि मैं भूल ही गई थी उसमें क्या क्या है। मेरे को लगा था हाँ बस वो फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है,
एरिया निकालना होगा, ये निकालना होगा, वो निकालना होगा, बस डिस्टेंस निकालना होगा, एंगल निकालना होगा, हो गया। भाई मैंने उसको खोल के देखा, वो 150 पेज का चैप्टर, 150 पेजेस के नोट्स स्ट्रेट लाइन के, यस। और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी एक बार देख के ये क्या हो गया। और 150 पेजेस तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन के, उससे पहले पता है ना वो आता होता है एक इंट्रोडक्शन सा पार्ट आता होता है 20-25 पेजों का, जिसके अंदर वो ऑर्थो सेंटर, ये वाला सेंटर, फलाना ढिमकाना, इन सर्कल, सरकम सर्कल, ये सब कुछ, वो सारा कुछ जो आता होता है भाई, मतलब मैं, पर एक वो मेरे को एक दिन तो सिर्फ उसी में लग गया। और उसके बाद जब मैंने स्ट्रेट लाइन देखा, मेरी निकल गई जान। अब मैं को ये था भाई मैं इतना बड़ा चैप्टर कैसे कवर करूँ इतने से टाइम में। मैंने ना सोचा कि इसका ना एक बार इंडेक्स बनाती हूँ कि हाँ बहुत ज़्यादा स्मार्ट मूव खेल लिया ना ये करके। मैंने क्या किया, चैप्टर देखा कि हमें हर एक पेज पे जाके उसमें कौन सा टॉपिक है और वो टॉपिक कितने पेजों में जा रहा है, उसका मैंने पहले पेज पे, नोट्स का पहला पेज मेरा खाली था, मैंने शायद छोड़ा भी इसलिए था, नहीं वो इस साइड वाला था, वो जैसे पिछले चैप्टर का लास्ट पेज होता है वो खाली सा था, तो मैंने वो किया था। उस पर मैंने पूरा का पूरा इंडेक्स बनाया कि हाँ ये वाला टॉपिक इतने पेजों में आ रहा है, ये वाला टॉपिक इतने पेजों में आ रहा है। मुझे सिर्फ इंडेक्स बनाने में, यू वॉन्ट बिलीव, मुझे आधा पौना घंटा, लाइक पौना घंटा के करीब मुझे लगा था, 40-45 मिनट्स मुझे लगे थे। और सिर्फ इंडेक्स बनाने में, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज थी, क्योंकि मैंने आधा कुछ लिख रखा था, आधा इधर कुछ ऐसे ऐसे करके लिख रखा था। मेरा स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, क्योंकि मैंने सिर्फ पॉइंट वाला टॉपिक तो कर लिया था एक दिन लगा के, वो हो गया मेरा, बट स्ट्रेट लाइन मेरा पूरा का पूरा बड़ा है। फिजिक्स में मैंने देखा, फिर जिस दिन मतलब लाइक जिस दिन मैंने प्लान बनाया कि हाँ अभी क्या करना है, उस दिन मैंने देखा कि भाई लाइक मैंने ना मेरे यहाँ पे लाइक इधर दीवार पे, मैं कैसे दिखाऊँ, बट एक लाइक चार्ट बनाया हुआ है, उस पर मैंने उस पर सारा सिलेबस लिखा हुआ है कि हाँ इस सब्जेक्ट में ये वाला चैप्टर है, ये है, तो मैंने सारे चैप्टर्स के नेम लिख रखे हैं। और उस दिन मैंने क्या किया, पेपर खत्म हुए, मैंने सारे अपने नोट्स निकाले, क्योंकि 11th-12th में तो मैंने नोट्स बनाए थे यार, बहुत अच्छे नोट्स, मैंने अच्छे भी नहीं कह सकते बट हाँ मैंने बनाए थे। 12th नहीं कहूँगी मैं, 12th के बिल्कुल स्टार्टिंग में बस 3-4 चैप्टर हर सब्जेक्ट में, बट 11th में मैंने फुल नोट्स बनाए थे, लिटरली फुल सारे नोट्स बना रखे मैंने 11th के, थोड़ा सा छोड़ के लाइक हाइपरबोला छोड़ के और एक वो एरर छोड़ के। केमिस्ट्री में तो शायद फुल है, बट नहीं ओसी भाई, ओसी कैसे भूल सकती मैं, जो केमिस्ट्री में बाद में आते हैं, पर मैं फिजिक्स की बता रही हूँ। तो मैंने वो सारा देखा कि मेरे कितने नोट्स कंप्लीट हैं, कितने नहीं है, कौन कौन से चैप्टर मैंने फुल छोड़े हैं। तो मैंने देखा कि जो मैक्रो जिसके ज़्यादा वेटेज है और वो मैंने फुल छोड़े हैं, वो थे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। भाई वेव ऑप्टिक्स में 9 लेक्चर्स हैं और रे ऑप्टिक्स में 17 लेक्चर्स हैं। तो अगर मैं पर डे के हिसाब से एक एक लेक्चर भी करूँ, क्योंकि सिर्फ फिजिक्स तो है नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री भी और वो भी मैथ्स भी है, एंड सर तो लेते भी, सलीम सर आराम से 2 घंटे की क्लास तो आराम से लेते हैं, तो भाई अब नोट्स भी बनाने हैं। तो एक अगर मैं रोज़ का एक लेक्चर भी लेके चलूँ, उसमें मुझे एक महीना पूरा पूरा अप्रैल मुझे सिर्फ 2 चैप्टर के लेक्चर्स और नोट्स कंप्लीट करने में लगेगा। मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ भाई, सिर्फ 2 चैप्टर। अगर हम देखें अभी से जनवरी का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जैन, क्योंकि जैन के लास्ट में होता है, तो मैं मोटा मोटा 10 महीने लगा के चल रही हूँ। तो 10 महीने हैं मेरे पास अभी जैन के लिए, जैन अटैम्प्ट के लिए। भाई उसमें से 1 महीना पूरा मैं सिर्फ 2 चैप्टर के नोट्स बनाने में दूँ, कि मेरे से बड़ी बेवकूफ़ कोई नहीं। मेरा इतना दिमाग ख़राब होने लग गया कि भाई मैं क्या कर रही हूँ ये। तो फिर मैंने देखा कि अभी मेरा फिज़िक्स में सिर्फ ये नहीं, बहुत कुछ पढ़ा है भाई। मेरा मॉडर्न फिज़िक्स पूरी की पूरी पढ़ी है। मॉडर्न फिज़िक्स मैंने टच भी नहीं करी, मॉडर्न फिज़िक्स हाँ बोर्ड्स लेवल की करी थी, बट जे लेवल के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। और मैग्नेटिज्म का भी सेम हाल है भाई, मैग्नेटिज्म मेरा भगवान भरोसे है मेरा मैग्नेटिज्म, क्योंकि पहले आता है इलेक्ट्रिसिटी वाला यूनिट, फिर आती है मैग्नेटिज्म, फिर आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी वाली मतलब पहले 3 चैप्टर फील्ड एंड चार्ज, पोटेंशियल वाला और कैपेसिटर, ये 3 बस आते हैं मुझे, इतना अच्छे से भी नहीं आते, बट हाँ मेरे नोट्स भी बना रखे हैं। मैग्नेटिज्म मेरी पूरी उड़ी पड़ी है, EMI, AC और मूविंग चार्जेस, और वो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला, वेव्स वाला आ गया भाई, सारा छोड़ रखा है मैंने, इसके नोट्स तक नहीं बना रखे। तो अब पहले मैं ये करूँ, 1 महीना लगा के मैं वेव ऑप्टिक रे ऑप्टिक्स करूँ, फिर मैं मैग्नेटिज्म करूँ, जिसमें से 1 से ज़्यादा ही महीना लग जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न चल छोटी है बट स्टिल यार टाइम तो लगेगा ना, उसके भी 18-20 लेक्चर है। मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो कि फ़िज़िक्स में मेरे को ये नोट्स बनाने में मुझे इतने दिन लग जाएंगे, जो कि क्योंकि फुल मेरे इतने चैप्टर पढ़े हैं फिज़िक्स में। 11th की फ़िज़िक्स मेरी इतनी मस्त थी ना, बिल्कुल क्लीन, सब कुछ कंप्लीट था, सिर्फ एरर छोड़ के। और 12th की मेरी फ़िज़िक्स ही है जो पूरी फिज़िक्स पढ़ी, पहले 3 चैप्टर छोड़ के मेरी पूरी फिज़िक्स पढ़ी है भाई। मैं क्या करूँ, मैं करूँ क्या फिज़िक्स का। तो फिज़िक्स में तो मैं यही करूँगी, वेव ऑप्टिक रे ऑप्टिक ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ऑप्शन है बट कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हाँ पहला महीना अब
नोट्स ही बना लेती हूँ भाई। मैं सिर्फ 2 चैप्टर के नोट्स पूरे महीने में बनाऊंगी, और इस बात पे मैं बहुत बार रो चुकी हूँ। पिछले अभी जब मैंने 5 मिनट पहले जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी ना, जो पिछली, उसमें भी मैं इस पर बहुत बोली थी। और अगर ऐसा होता है कि आप 5 मिनट पहले किसी चीज़ पे भड़ास निकाल चुके हो तो आप अभी नहीं निकाल सकते, बट मैं फिर भी निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतनी भड़ास है कि वो उस एक वीडियो में ख़त्म नहीं हुई थी। तो अब शायद थोड़ी बहुत ख़त्म हो गई हो, मुझे नहीं पता। तो अब मैथ्स का बता दिया मैंने, फिजिक्स का बता दिया, मैं बताती हूँ केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में मैंने इस पिछले वीक में सोचा था कि मैं सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट वो मैंने पूरा छोड़ा था, क्योंकि ना वो बोर्ड्स में था ना वो मेंस में था, तो मैंने छोड़ दिया। क्या ही करना, तो मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा था कि चल पिछले वीक में मैं ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत, तो मैंने हमारी कंप्यूटर की ना, कंप्यूटर सब्जेक्ट की हमारी 17 छुट्टियाँ थी, तो हाँ मैंने थोड़ा बहुत उसमें कर लिया था, तो बट पूरा नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा था कि मैं अभी लाइक संडे तक कर लूँगी, बट मेरा रह गया थोड़ा सा। तो आज के दिन में मैंने सरफेस केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट ख़त्म कर लिया, और सरफेस केमिस्ट्री में कर रही हूँ। उसके मैं 2 ही लेक्चर हैं उसके, और उन दोनों लेक्चर में इतने ज़्यादा नोट्स हैं ना, मैं उसको कुछ नहीं करी, मैं उसको 2x पे लिटरली मैं सामने रख के मैं देख रही हूँ, सामने रख के, और मैं उसको 2x पे चला के जिसमें देख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं साथ साथ नोट्स बनाने लगी तो मुझे 2 घंटे के लेक्चर में आराम से 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि उसमें इतने नोट्स हैं, हर 2 मिनट में स्लाइड चेंज हो रही है, तो मुझे सोचो कितने ज़्यादा नोट्स होंगे उसमें। मैंने अभी नोट्स नहीं बनाए, मैं सोचा था कि चल बना लूँगी बाद में। तो आज के दिन में मैं पीसी ख़त्म कर लूँगी अपनी, मतलब 12th के वो लास्ट के 2 चैप्टर वो वाला ख़त्म कर लूँगी पार्ट। एंड वो ख़त्म तो क्या यार, लेक्चर और नोट्स ही किए, अभी ज़्यादा कुछ खास और तो कुछ किया नहीं, और वो भी हैवी एडवांस का, तो उसमें ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। और फिर देखा मैंने कि मैं क्या करूँ उसके बाद। जैसे आज से मुझे नया प्लान स्टार्ट करना था, क्योंकि मेरे प्लान के अकॉर्डिंग तो मेरा ख़त्म हो जाना चाहिए था ये पीसी के 2 चैप्टर। तो मैंने देखा कि अभी जैसे मेरा हुआ नहीं, तो मैं क्या करूं, क्योंकि आज से जैसे मैंने स्टार्ट करना था, तो मैंने देखा कि 11th की ओसी भाई मेरी पूरी की पूरी ओसी गुल है, क्योंकि मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, मैंने ना ओसी का इतना वो सोचा, लाइक 11th में स्टार्टिंग में मैंने इतना प्लान किया था कि मैं अपनी ओसी बढ़िया रखूँगी, क्योंकि मैंने ना 11th पूरी और 12th में मैंने स्ट्रैटेजी वीडियोस देख के निकाली है भाई। मैंने पूरी इतनी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखी हैं। 11th की स्टार्टिंग में मैंने 11th की स्ट्रैटेजी वीडियोस, और 12th की वो जो स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी वीडियोस आती है ना, जिससे में होता है कि 11th बर्बाद हो गई अब क्या करें, या किस वजह से 11th बर्बाद होती है। भाई मैंने 11th की स्टार्टिंग में ही 11th बर्बाद वाली वीडियोस पे देख ली थी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा वो था कि भाई मैं अपनी क्लास 11th बर्बाद नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो बर्बाद होगी तो ये हो जाएगा, वो तो भाई क्या क्या किया था मैंने। और उसमें सबसे पहला लाइक 12th की वीडियोस में सबसे ज़्यादा यही बताता है कि तुम 11th की ओसी स्ट्रॉन्ग रखो, जिससे तुम्हारी 12th की 50% ओसी है केमिस्ट्री में, तो वो काम आए। तो मैंने 11th में जब ओसी स्टार्ट होने वाली थी ना, मैं इतने ज़्यादा जोश में थी कि भाई हाँ ओसी तो मैं इतनी स्ट्रॉन्ग रखूँगी, क्योंकि 12th में भी काम आएगी, ये है वो है, ज़्यादा वेटेज है, ब्ला 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 ब्ला। तो भाई मैंने क्या किया, ओसी आई, आर्य सर आए सबसे पहले। भाई आर्य सर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। वो आराम से बंदा नॉर्मली क्लास, लाइक नॉर्मल उनकी क्लास 2.25 से 2.5 घंटे के बीच में होती थी। एक्सटेंडेड वाली तो आराम से 3 घंटे जाती थी, नॉर्मल क्लास 2.25 से 2.5 घंटे के बीच में होती थी। अगर लाइव ले रहे हैं तो दूसरी क्लास के स्टार्ट होने के बाद ही वो छोड़ते थे। लाइक अगर दूसरी क्लास 6:15 बजे स्टार्ट होनी है तो सर 6:15 ही छोड़ेंगे, या फिर 6:20 पे छोड़ेंगे, सर की अपनी मर्जी चलती है, वो भी आधा घंटा क्लास पहले लेके। मेरा इतना दिमाग ख़राब होता था, क्योंकि मैं स्कूल गोइंग थी उस टाइम पे, और स्कूल भी जाना होता था। ओसी का होमवर्क इतना ज़्यादा होमवर्क मिलता था, 100 क्वेश्चन रोज़ के सर होमवर्क देते थे, और अगले दिन 1 घंटा पूरा का पूरा सिर्फ होमवर्क रिवाइज़ करवाते थे। अब मैं होमवर्क रिवाइज़ करके तो भाई मैं क्या ही करूँ, मैं जब होमवर्क किया ही नहीं बंदे ने, तो होमवर्क रिवाइज़ वाला देखने का फ़ायदा ही नहीं। तो ऐसे करते करते मेरी ओसी, क्योंकि और उसके नोट्स भी ऐसे थे ना कि सर ने एक टॉपिक करवाया छोटा सा 2 लाइनों का, और उस पर 100 क्वेश्चन दे रहे हैं। अब मुझे पेज भी समझ नहीं आया मैं कितने छोड़ूं। फिर अब सर नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे, वो भी 4-5 लाइनों का ही टॉपिक होगा, उस पर 100 क्वेश्चन देंगे। भाई मेरा नोट्स भी इतने ख़राब से, मतलब कुछ भी सही नहीं था मेरी 11th की ओसी में। तो इस वजह से 12th की ओसी, अब 12th की ओसी जब तक स्टार्ट होनी थी तब तक तो मैंने अपना जेई का प्लान ही ड्रॉप कर लिया था। तो हाँ 12th की ओसी में ये भी नहीं कहती मुझे कुछ नहीं आता, बट वही एनसीईआरटी वाला से शौर्य ग्रोवर मैम का ही देखा था। आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने बोर्ड्स के लिए वही किया होगा, तो मैंने भी वही किया था शौर्य ग्रोवर मैम से। वो देख ली थी पूरी ओसी, जो भी उनकी सीरीज़ वगैरह थी, जो भी विजेता सीरीज़ या पता नहीं जो भी थी, तो उसी से किया था सबकी तरह नॉर्मल। तो हाँ अभी मैं 11th, अभी आज के दिन मैं पीसी ख़त्म करके 11th की ओसी मतलब करूँगी स्टार्ट कल से।
मुझे ओसी स्ट्रॉन्ग करनी है भाई, मुझे ओसी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मेरी ओसी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और 12th की ओसी तो खास करके, क्योंकि 11th के बेसिक्स नहीं है। अब मैं करूँगी, अब मैं यही करने वाली हूँ इस पूरे मंथ का। मैंने शायद बता दिया क्या करने वाली हूँ मैं। और तो मतलब मैंने सारा एक देख समझ के ही मैंने प्लान बनाया था कि मैं क्या करूँ। बट हाँ यार, अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा प्लान थोड़ा सा कहीं ख़राब वगैरह है, जो भी है मुझे नहीं पता, लाइक अगर कुछ तुम्हें दिख रहा है, क्योंकि मुझे तो अपना सारा कुछ सही लगेगा ना, तो सामने वाले को ही दिखता है कि कोई क्या गलत करे है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ हाँ कुछ गलत है, या फिर इसके साथ ये नहीं करना चाहिए, जो जो भी चीज़ें हैं, प्लीज़ यार थोड़ी सजेशन वगैरह दे दो, मैं स्ट्रेट लाइन में क्या करूँ, और रे और वेव ऑप्टिक्स जल्दी कैसे ख़त्म करूँ, या जो भी। और अगर तुम भी एक ड्रॉपर हो या फिर जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो 11th या 12th में, तो अपने प्लान्स, अपने टारगेट्स 2 दिन के, 1 दिन के, महीने के, ब्रॉड लेवल पे क्या क्या है वो सब कुछ शेयर करो, क्योंकि उससे लाइक फ़ायदा ही होगा यार, कुछ तो फ़ायदा होगा, कुछ तो होता होगा। लाइक हाँ, हम भी पढ़ेंगे, हमें भी दिखेगा कि हाँ क्या काम कर रहे हो वो, तो हाँ शेयर वगैरह करो यार, अच्छी बात है। लाइक ये वाली चीज़ मैंने उधर से सीखी है। तो मैं एक चैनल सजेस्ट करती हूँ, गैंगस्टर पर्सपेक्टिव। भाई वो क्या चैनल है, एक बंदा है श्वेताब गांगवर करके, वो भैया, मतलब भैया नहीं, क्या बोलूँगी, वो सर ही बोलूँ, क्या बोलूँ। तो भाई वो सर भी नहीं है, लाइक पढ़ाने वाले नहीं है भाई वो, बट वो बहुत सही बंदा है, वो बहुत सही बंदा है। तो उनके पूरा जो कमेंट सेक्शन है ना, उसमें लोग यही करते हैं, उन्होंने अटैक मोड उठा रखा है, और अपने सारे टारगेट्स दिन में क्या क्या कंप्लीट कर दिया, या जो टू डू लिस्ट है वो सब, उनका पूरा कमेंट सेक्शन इसी से, रोज़ की वीडियो में सारे बंदे अपना अपना टू डू लिस्ट, या फिर जो काम कर चुके हैं पूरे, क्योंकि रात को आती है वीडियो, तो जो काम कर चुके हैं सारा कुछ वही लिखते हैं। तो आई थिंक हम भी ये कम्युनिटी स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ, मैंने तो अपना वीडियो में बता दिया कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, तो तुम लोगों ने भी जो जो करना है तो मुझसे शेयर करना। और अगर मेरी उसमें कुछ गलतियाँ दिखें या कुछ सजेशन देने हैं तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं भी कमेंट में देखूँगी। अगर कुछ भी तुम्हारे प्लान में मुझे कुछ अच्छा या बुरा दिखा तो या आई विल शेयर। अपनी कोई फीलिंग्स, अपने कोई रिग्रेट्स, कुछ भी शेयर करना बाइक फ्री होके करो, क्योंकि अपना ये वाला जो चैनल है ये सब हमारे जैसे ही बच्चे हैं, लाइक यही प्रेपरेशन ही कर रहे हैं सारे, तो हाँ समझेंगे यार, सारे एक दूसरे को समझेंगे, आई होप सो। तो हाँ शेयर करो अपने फीलिंग्स, इमोशंस, टारगेट्स, जो मर्जी। और ये काम मत कर देना कि भाई मेरे को कुछ गलत बता के मेरा लाइक ये समझ के कि भाई इसको कंपटीशन से आउट करो, ऐसा कुछ ना कर देना भाई, मैं पहले ही कंपटीशन में बहुत पीछे हूँ। सो प्ले। और हाँ सच एक और बात बतानी थी, आज मेरा पेपर चल रहा है इस टाइम पे जेईई का, लाइक अभी सुबह का टाइम है, और अभी 7 अप्रैल को मेरा पेपर था जेईई का, जो कि मैंने नहीं दिया। इस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ जब मेरे साथ वाले पेपर दे रहे हैं, अभी पेपर चल रहा है जेईई का, और मैंने नहीं दिया भाई। मैं तो क्यों नहीं देना था जब तैयारी नहीं थी, तो इसलिए मैंने दिया नहीं। जैन अटैम्प्ट मेरा जो हाल हुआ, मैं अपनी परसेंटाइल बनाने के लायक, बताने के लायक भी नहीं हूँ, मेरा इतना गंदा हाल था। तो हाँ इसलिए मैंने आज का पेपर दिया नहीं, क्या ही करती, देखे आना ही नहीं था कुछ फालतू में, पेट्रोल के भी पैसे लगते, तो ठीक है। तो हाँ बता देना यार अपना जो भी सीन वगैरह है, और देख लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कर दो, कि सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा, लाइक शेयर वगैरह अपना सारा कुछ अपना कमेंट में अपना ज़रूर शेयर करो। हाँ करते रहो, सारा कुछ कर दो, जो भी सीन है, बेल आइकन दबा दो, वॉच टाइम मतलब फुल वीडियो देखो बिना वो स्किप करे, ठीक है। जो सारा कुछ है मुझे नहीं पता और क्या क्या बोलना होता है, तो बाय 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 बाय।